हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, विदेशों से सोना लाना क्या है, इसके नियम। तो इन सब सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि ये क्यों चर्चा में है, कि जो हमें जानना जरूरी है कि विदेश से सोना लाना जो है कितना लाया जा सकता है और इसके जो रूल्स हैं, जो नियम कानून है, वो क्या है। तो देखिए, चर्चा के बिंदु पे हम खबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, खबर यही है कि जो विदेश से हम लोग सोना लेके आते हैं उसके लिए नियम कानून क्या है, चर्चा में ये क्यों है, इसको भी जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम बात करेंगे और सोने का जो आयात है उस पे कानून क्या क्या बना है, और अगर हम उस कानून का उल्लंघन करते हैं तो उससे हम लोगों को दंड जो है कि क्या मिलेगा। और लास्ट में एक अभ्यास प्रश्न पूछेंगे जो कि इस वीडियो से संबंधित होगा। तो उस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो देखिए, खबर यही है कि जो ये कन्नड़ एक्ट्रेस हैं रान्या राव, इन्होंने जो है कि दुबई से लौटते टाइम जो है कि बेंगलुरु के एयरपोर्ट पे 14.2 किलोग्राम सोने के साथ जो है कि ये पकड़ी गई। इसीलिए जो है कि ये चर्चा में बना हुआ है। देखिए, तमाम नियमों के बाद भी ऐसी जब घटना होती है तो ये चर्चा का विषय बन ही जाता है। ठीक है, ये जो है कि लगभग 6 माह में 27 बार जो है कि दुबई की यात्रा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐतिहासिक रूप से सोने के आयात और स्वामित्व पर सख्त नियंत्रण था। गोल्ड नियंत्रण अधिनियम 1968 में आया। ठीक है, इसका यह उद्देश्य था कि सोने के आयात को सीमित करना। कोई भी व्यक्ति 50 ग्राम से अधिक सोना नहीं रख सकता था। ज्वेलर्स को केवल 14 कैरेट सोने के गहने बनाने की अनुमति थी। देखिए, जो गोल्ड नियंत्रण अधिनियम 1968 का है, इसका उद्देश्य यही है कि जो सोना का आयात है उसको क्या करना था, सीमित करना। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो है वो 50 ग्राम से अधिक सोना नहीं रख सकता था। और जो ज्वेलर्स हैं, जो गोल्ड वगैरह बेचते हैं, वो जो है कि 14 कैरेट सोने के गहने बनाने की उनको अनुमति थी, इससे ज्यादा की अनुमति नहीं थी। सोने की बिक्री, खरीद और जो भंडारण है उस पर जो है कि सख्त पाबंदियां थी। मतलब सोना बहुत ज्यादा खरीद नहीं सकते हैं, सोना बहुत ज्यादा बेच नहीं सकते हैं, और सोने को खरीद करके अपने घर में भंडारण भी नहीं कर सकते थे। ये सब सारी पाबंदियां थी गोल्ड नियंत्रण अधिनियम 1968 के तहत। देखिए, सोने की जरूरतें कम नहीं हुई, और जब कम नहीं हुई सोने की जरूरतें, तो जो है कि जब इंसान को फाउंडेशन लगा रखा है कि वो ज्यादा खरीद नहीं सकता है, ज्यादा बेच नहीं सकता है, ज्यादा रख नहीं सकता, तो जब सोने की जरूरत होगी तो अब क्या होगा, उसके बाद से तो अवैध तस्करी स्टार्ट हो जाएगी, काला बाजार स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कि सोने की कीमत जो है कि बढ़ गई, जिससे तस्करों को ज्यादा मुनाफा होने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि सोने की कीमत जो है कि बढ़ गई, और जो भी तस्करी करने वाले लोग हैं उनको जो है कि हाई प्रॉफिट होने लगा। देखिए, 1990 में सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया। जो ये नियम था, ठीक है, उसको जो है कि सरकार कब निरस्त किया, तो 1990 में। आर्थिक उदारीकरण और सोने का जो आयात है वो 1990 के बाद सरकार ने सोने के आयात पर एक सीमित सीमा शुल्क लगाया। जो है कि इसके बाद से क्या किया कि जो एक सीमा शुल्क है वो जो है कि सरकार इस पे लगाने लगा, और सरकार के प्रति 10 ग्राम रुपए 250 आयात शुल्क था। देखिए, 10 ग्राम अगर बंदा लाता है तो वो जो है कि आयात शुल्क जो है कि उसको कितना देना होता था, 250 देना होता। 1990 का जो अधिनियम है उसके बाद से इसका परिणाम ये हुआ कि सोने की तस्करी में कमी तो आई, लेकिन आयात में भारी वृद्धि हुई। ठीक है, तस्करी तो कम हो गई, लेकिन लोग जो है कि सोना जो है कि बहुत ज्यादा लाने लगे। देखिए, सोने के आयात से जुड़े जो कानून है वो क्या है, कस्टम्स अधिनियम 1962 है। ठीक है, ये अधिनियम जो है कि सीमा शुल्क के नियमों को निर्धारित करता है, और जो अवैध व्यापार है, जो तस्करी है, उसको रोकने के लिए कठोर प्रावधान करता है। कस्टम्स अधिनियम 1962। सीमा शुल्क और ड्यूटी का निर्धारण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ये जो है कि CBIC के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कि बैगेज नियम 2016, ये भी एक नियम है, और इसके तहत जो कि सोना लाने की जो सीमा है वो विदेश से लौटने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी फ्री सोने की सीमा
तय की गई। ठीक है, कि जो भी विदेश से लौट रहे हैं जो यात्री, उनके लिए जो ड्यूटी फ्री सोने के लिए सीमा जो है कि तय की गई। देखिए इसमें यह था कि पुरुष 1 वर्ष से अधिक विदेश में अगर रहता है तो वो जो कि 20 ग्राम तक सोने के आभूषण लाने की अनुमति है, जिसका अधिकतम मूल्य जो है कि 50,000 रुपए हो। ठीक है, पुरुष की बात की जा रही है कि जो पुरुष 1 वर्ष से अधिक अगर विदेश में रह रहा है तो 20 ग्राम तक सोना का आभूषण जो है कि लाने की अनुमति है, और उसकी जो कीमत होनी चाहिए वो जो है कि 50,000 तक होनी चाहिए। वही महिला के लिए, अगर महिला 1 वर्ष से अधिक विदेश में रहती है तो उसके लिए जो है कि 40 ग्राम तक सोने के आभूषण लाने की अनुमति थी, जिसकी अधिकतम मूल्य जो है कि 1 लाख रुपए है। ठीक है, वही देखिए दुबई के लिए अलग नियम बना कि दुबई से लौटने वाले भारतीय नागरिक, मतलब जो 6 महीना से प्लस है, मतलब 6 महीना प्लस वहां पे रहे हुए हैं, तो वो जो है कि 1 किलोग्राम तक सोना ला सकते हैं। ये बस दुबई के लिए, बाकी ये सारे जो है कि और अदर कंट्री के लिए, लेकिन दुबई के लिए जो है कि 6+ अगर रहते हैं तो वो जो है कि 1 किलोग्राम तक सोना ला सकते हैं, बशर्ते उचित सीमा शुल्क चुकाया जाए। मतलब जो इसका है सीमा शुल्क है वो चुकाया गया। देखिए सोने के आयात पे जो 1 मिनट, हाँ, सोने के आयात पर जो सीमा शुल्क है वो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग सीमा शुल्क है। पुरुषों के लिए 20 से 50 ग्राम के लिए और महिलाओं के लिए 40 से 100 ग्राम के लिए जो सीमा शुल्क है वो 3%। वही पुरुषों के लिए 50 से 100 ग्राम के लिए और महिलाओं के लिए 100 से 200 ग्राम के लिए जो सीमा शुल्क है वो 6% है, और 100 ग्राम से अधिक पुरुषों के लिए और 200 ग्राम से अधिक जो है महिलाओं के लिए वही जो है 10 ग्राम जो है सीमा 10% सीमा शुल्क है। ठीक है, अब जो है कि कुछ कानूनी दंड भी हैं कि अगर इसका जो भी नियम कानून बने हैं अगर उसका हम उल्लंघन करते हैं तो कुछ दंड भी मिलेगा। तो कस्टम अधिनियम 1962 के तहत जो दंड है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2003 का कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के सोना लाता है तो उसे निषिद्ध वस्तु माना जाएगा। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कानूनी धाराएं भी कुछ है। धारा 111 क्या कह रहा है कि बिना अनुमति आयात किए गए सोने को सरकार क्या करेगी, जब्त कर लेगी। अगर आप बिना अनुमति जो है कि सोने का आयात कर रहे हैं तो वो जो है सरकार उसको जब्त कर लेगी। धारा 112 क्या कहता है कि तस्करी किए गए सोने के मूल्य के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। मतलब जितने रुपए का सोना तस्करी कर रहे हैं उतने का जो है कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 135 क्या कहता है कि यदि तस्करी किए गए सोने का बाजार मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक हो तो 7 साल तक की कैद हो सकती है। वही भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS ये क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि धारा 111 संगठित अपराध के तहत, मतलब संगठित मतलब कि कई सारे लोग मिलकर के, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जो है कि संगठित तरीके से सोने की तस्करी कर रहा है, मतलब ग्रुप में कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो उनको जो है कि 5 साल का कैद और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वही जो है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 का है। इसका जो धारा 15 है इसके तहत यही है कि यदि सोने की तस्करी से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है तो इसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। मतलब कि अगर सोने की अगर तस्करी आप कर रहे हैं और भारत का जो इकोनॉमी है उसको अगर नुकसान हो रहा है तो वो जो है कि आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। उसको सजा क्या मिलेगा, तो आजीवन कारावास तक सजा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न की। ठीक है, प्रश्न क्या है, 1 मिनट। तो प्रश्न ये है कि गोल्ड नियंत्रण अधिनियम 1968 को सरकार ने कब निरस्त किया। ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1995। तो इसका जो है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।